करती है डोर टू डोर में भी, जिसके पास जाएं लिटरली लोगों को कैंडिडेट का नाम नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं हमने वोट इमरान खान को देना है। जिससे पूछो वोट किसका? इमरान लोग होते हैं जिनको इज़्ज़त रास आती है, जिनको अपनी इज़्ज़त का और ख़ानदान का और खून का तारीख़ उनको ज़रूर याद रखेगी। ऐसे बदकिरदार लोगों को मफाद पुलिस गर्दी को बर्दाश्त करना, FIR को बर्दाश्त करना, शेलिंग को बर्दाश्त करना हर बंदे का काम थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शरफ गन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। उनसे बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आज जो हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, जिसमें पंजाब में जो वज़ारत आला के जो इंतखाब थे उनको कल अदम करार दे दिया गया, और उसके साथ साथ जो हमज़ा शहबाज हैं उनको एज़ ए निगरान वज़ीर आला काम करने का भी हुक्म दिया गया। तो मेरा ये सवाल है मैडम आपसे कि आप हाई कोर्ट के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, जो कि 4-1 से, क्या ये आप लोगों के हक़ में है या ख़िलाफ़ में? मेरा ख़्याल है कि जो ये फ़ैसला, इससे मज़ीद बहरान पैदा हो गया है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि क्योंकि हमारा मौक़िफ़ यही था कि ये जाली वज़ीर आला है, इसका इंतख़ाब दुरुस्त नहीं था, इसका जो हल्फ़ था वो दुरुस्त नहीं था, और लोगों को ज़दोकोब करके और पुलिस गर्दी करके और आयल की जो वो थी गैलरी बंद करके ये ज़बरदस्ती काउंटिंग की गई थी, और हमारे अरकान की भी ज़बरदस्ती काउंटिंग की गई थी। ये ठीक नहीं था। और दूसरा ये कि गवर्नर को इससे वो लेना चाहिए था, हल्फ़ लेना चाहिए था। तो वो सारी बातें जो है वो हमारे मौक़िफ़ की तो तायीद हुई है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि वज़ीर आला जो हमज़ा शहबाज है उसका कल अदम करार दे दिया, लेकिन जो उसके फ़ैसले हैं उनको लीगल कवर दे दिया गया, उसको कल अदम नहीं करार दे दिया गया। तो जो बजट के मामलात है, काबीना के बगैर बजट कैसे हो सकता है, और बजट ईवान इकबाल में या कहीं और पार्लियामान के बगैर कैसे हो सकता है, डिबेट के बगैर कैसे हो सकता है, कट मोशंस के बगैर कैसे हो सकता है, वो तो पास ही नहीं हो सकता है। तो वो फैसले भी, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की गई हैं और जो लोगों के ऊपर FIRs की गई हैं, जो पंजाब के लिए फ़ैसले किए गए हैं, वो तो फिर सब के सब कल अदम करार देने होने चाहिए। यहाँ पे एक सवाल बनता है। दूसरा ये कि कोर्ट ने एक तयन कर दिया है कि जी कल जो है यानी 24 घंटे में इसका दोबारा रीपोल होगा। हम तो कह रहे कि इलेक्शन ही गलत है, तो जब रीपोल होगा तो नए कैंडिडेट अपने कागजात जमा नहीं करवा सकेंगे। बेसिकली तो नए कागजात जमा होने चाहिए। और जो हमारे 5 अरकान थे, जो मुनहरिफ अरकान थे, जो उर्फ़ा में अब लौटे ही हैं, वो ज़मीर फ़रोश, वो जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है कि हमें जब तक फ़ैसला मौसूल नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन तो उनको हटाना नहीं चाहता, डिसीट ही नहीं करना चाहता है। और दूसरी नज़र में जो वो है, अगर ये दोबारा से लिजिटिमेसी मिल जाती है हमज़ा शहबाज को, क्योंकि पहले अक्सरियत तो इस वक्त किसी के पास नहीं है, हालांकि कानून में तो कि जिसके पास अक्सरियत ना हो दोबारा से नया फ्रेश इलेक्शन होगा, लेकिन ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा काउंटिंग करेंगे तो जिसको अक्सरियत होगी उसको वो जो कि हमज़ा शहबाज होगा, तो फिर ये जो बाई इलेक्शन आने वाले हैं ये तो उसके ऊपर सरअंदाज होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पुलिस गर्दी। बाई इलेक्शन की बात किया आपने, आप ये बताएं कि जो 20 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपको कितनी आप पर उम्मीद हैं कि PTI जो है उन 20 सीटों पे उनमें कितने में कामयाब हो जाएगी? देखिए शेर अफगान, अगर आप इंटरव्यू जाएँ ना, अनकट जाएँ और अपना कैमरा बिल्कुल आप एक ही उसके अंदर लेकर जाएँ, और मैं चूँकि ख़ुद हल्के में जाती हूँ, PP 288 में गई हूँ, अपनी टीम के साथ गई हूँ, टीम को काम करती है डोर टू डोर में भी, जिसके पास जाएँ लिटरली लोगों को कैंडिडेट का नाम नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं हमने वोट इमरान खान को देना है। जिससे पूछो वोट किसका? इमरान खान का। यानी कि वोट हमारा सारा का सारा जो है वो इमरान खान का हो गया। वो बल्ले के निशान के ऊपर मोहर लगाएंगे। तो जिससे तो यही लग रहा है कि जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी तायीद हुई है। रिजीम चेंज की वजह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गए हैं, वोट हमारा बढ़ गया है, लोगों का कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर है। दूसरी बात है कि अवाम ये मानती है कि उनके वोट के ऊपर डाका पड़ा है, और जो ये बदतरीन महंगाई है, जो बदतरीन रियासत दहशत गर्दी हुई है, इसकी वजह से भी अवाम इनके ख़िलाफ़ हो गई है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन कंट्रोल करने के लिए तो पूरी डॉक्ट्रीन है। ये तो कंट्रोल करना, रिक करना, गुंडागर्दी करना, रियासत दहशत गर्दी करना, मैनिपुलेट करना, ये तो PMLN का खासा है। तो अगर हैंडलर्स ने यह तय कर ही लिया है कि ज़बरदस्ती हमज़ा चोर को, मुर्गी चोर को जो है वो बनाना है, वज़ीर आला कायम में रखना, लेजिटिमेसी देनी है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो 20 के 20 हलकों के ऊपर असरअंदाज होंगे। लेकिन आवाम की राय तो यही है कि PTI जीतेगी, वोट इमरान खान का है।
अच्छा, आपके कप्तान ने जिस बंदे को पंजाब का वसीम अकरम प्लस बनाया था, जिसको पंजाब का पूरा पंजाब उनके हवाले किया था, क्या वो क्यों कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं? उनके हालांकि पंजाब की 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो जाता, हर हल्के में लीड करता, अपने कैंडिडेट का हौसला बढ़ाता। वो वैसे भी फारिग बैठे हुए हैं आजकल। नहीं, आई एग्री विथ यू, उनको होना चाहिए था, उनको बाई इलेक्शन में आना चाहिए था और स्पेशली साउथ पंजाब में उनको ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि हमारे दौर में 649 बिलियन इस साल का बजट था, जो सबसे ज़्यादा हमने इस दौर में दिया। और अगर आप डेरा गाज़ी ख़ान में देख लें, डेरा गाज़ी ख़ान में भी मुजफ्फरगढ़ के अंदर इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन दो हो रहे हैं। हमारे पास डेरा गाज़ी ख़ान में PP 288 में हो रहा है, और जो हमारे साथ वाला हल्का जहाँ पे PP 288 हो रहा है में वहाँ तो 7 बिलियन लगाए गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक्स CM साहब जो हैं वो अगर बाई इलेक्शन में आएँ और अपने फ़ंड्स जो उन्होंने दिए वो उसका बताएं, तो मेरे ख्याल में वो असरअंदाज होते हैं। तो आई एग्री विद, उनको होना चाहिए। नहीं, जो PP 288 है, यहाँ पर जो CM की जो टीम है, ख़ासकर तौर खान बुज़दार और उसके साथ साथ जो उनके चेयरमैन कंप्लेंट सेल जो यहाँ पर DG खान में उनका रहा है, आमिर अब्दुल्ला मस्तोई, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने ओबलाइज किया है, जो कि PTI के साथ रहे हैं, CM बुज़दार के साथ रहे हैं, तो वो तो हमें मुस्लिम लीग नून का कैंपेन करते नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ख्याल में कि पार्टी में इसके ऊपर ज़रूर बाद में सवाल होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हमारी हुकूमत थी तो ये सब बेनिफिशरी थे, और उस वक्त हमारे PTI के वर्कर्स कहते थे कि ये हमारे ऊपर मसलत किए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत के में होते हुए और अपने CM साहब की इज़्ज़त रखते हुए हमने इसको क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन वर्कर्स क्वेश्चन करते थे और हमारे लिए मुश्किल होता था उनको ये जवाब देना। और ज़ाहिर बात है, अभी जब वो हम हुकूमत में नहीं हैं और हम ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो जाके मुखालिफ PMLN के कैंडिडेट की जो बेनिफिशरी थे हमारे दौर में, वो जाके उसका इलेक्शन कैंपेन लीड करें, तो फिर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन तो हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन शरीफगंज, मेरा यहाँ पे एक सवाल, मैं ख़ुद से मेरा जवाब ये है कि देखिए, फ़ंड तो हमने बहुत सारे लोगों को दिए, इज़्ज़तें भी हमने बहुत सारे ले दी है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जिनको इज़्ज़त रास आती है, जिनको अपनी इज़्ज़त का और ख़ानदान का और खून का ख्याल होता है। देखिए, किसी को बजट देने से या किसी को इज़्ज़त देने से या मकाम देने से या ओहदा देने से उसके खून में तो तब्दीली नहीं आती ना। आज जिसने ज़मीर फ़रोशी की, अपने उस इज़्ज़त की, उस ओहदे की लाज ना रखी और ज़मीर फ़रोशी करके आज जाके PMLN के साथ मिल गए, तो ये मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह ये वक्ती बात है, आगे की सियासत उन्होंने अपने लिए ख़त्म कर दी है। तो ये तारीख़ उनको ज़रूर याद रखेगी, ऐसे बदकिरदार लोगों को, मफाद परस्तों को, लोटा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ज़मीर फ़रोशों को, कि जैसी हुकूमत होती है तो ये भाग के आ जाते हैं और जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो ये मुखालिफ उम्मीदवार के साथ जाके उनकी कैंपेन करना शुरू। अच्छा, आप ये बताएं कि PTI जो इस वक्त एक एहतजाजी कैंपेन भी चला रही है, साथ साथ महंगाई के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उस पर भी जो आपकी पंजाब का जो कप्तान था, पंजाब का जो वसीम अकरम प्लस था, डेरा गाज़ी ख़ान, क्योंकि उनका अपना घर भी है, उनका तुमन भी बैठा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने अरबों रुपए के फ़ंड्स भी दिए, हज़ारों लोगों को ओबलाइज भी किया होगा, उनका कहीं रोल है आप लोगों के जो एहतजाजी मुजाहिरे हैं? फ़िलहाल तो डेरा गाज़ी ख़ान से जो एहतजाजी मुजाहिरे हैं वो आपके सामने, वो मैं ही लीड कर रही होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स साथ होते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा साथ हो गई है। मेरे ख़्याल में इस वक्त तो मैं बड़े बड़े स्टालवार्ड्स के बजाय मैं तो अपने वर्कर्स को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी, सैल्यूट करना चाहूँगी कि जब अच्छे वक्त थे तो वो उस वक्त मार खा रहे थे और जब बुरा वक्त आ गया तो वो उल्टा PTI को, इमरान खान को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो जो हम प्रोटेस्ट लीड कर रहे होते हैं, और मुझे तो फ़ख्र होता है, मैं इतने पुराने चेहरे अपने डेरा गाज़ी ख़ान में देखती हूँ, बड़े बड़े लोग इधर उधर चले गए हैं, तो वहाँ पे जब मैं अपने वर्कर्स को देखती हूँ तो मुझे तो फ़ख्र महसूस होता है कि देखें, हमेशा PTI की असासी हमारे वर्कर है, नज़रियाती हमारे वर्कर है। मेरा ख़्याल है कि लेट्स टॉक अबाउट दी अनसंग हीरोज़। अनसंग हीरोज़ आज के हीरोज़ बन जाएंगे और हम इनका आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। एटलीस्ट मैं तो इनके लिए फ़ाइट करूँगी कि मफाद परस्तों को जगह नहीं देनी चाहिए, अपने वर्कर्स को जगह देनी चाहिए। मैंने पहले भी बहुत फ़ाइट की है, मैंने पहले भी बहुत इनके लिए लड़ाई लड़ी है, अब भी इनके लिए लड़ाई लड़ूंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोटेस्ट के टाइम पे आवाम होती है, मफाद परस्त बहुत पीछे रह गए, मफाद परस्त इंशाल्लाह पीछे चले जाएंगे, वर्कर्स का नाम ज़िंदा रहेगा। PTI
तहरीक इंसाफ जो है वो वर्कर्स का नाम है, ख़वातीन का नाम है, उसका काम है, वॉरियर्स का नाम है। ये पुलिस गर्दी को बर्दाश्त करना, FIR को बर्दाश्त करना, शेलिंग को बर्दाश्त करना हर बंदे का काम थोड़ी है, बहादुरों का काम होता है। वो मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा मैडम, आपने शेलिंग की बात की है, आप लोगों पे FIRs भी हुई हैं। आप जब इस्लामाबाद में मार्च कर रहे थे, वहाँ पे शेलिंग को फेस कर रहे थे, उसके बावजूद बगावत, दहशतगर्दी, अब आप दहशतगर्द तो नहीं लगती, वो FIRs आप पे हुई, आपकी तमाम लीडरशिप के ऊपर FIRs हुई हैं। तो सरदार उस्मान खान के ऊपर क्यों FIR कोई नहीं हुई? क्या बात है, कोई पीछे इनके कोई राब्ते हैं? नहीं, वो ठंडे मजाज के आदमी है ना, हमारी तरह वो आगे फ्रंट से लड़ाई नहीं ना करते हैं। तो अच्छी बात है अगर उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है तो अच्छी बात है। चलो कोई तो बचा हुआ है। जहाँ तक हमारी बात है, मेरा ख्याल है कि अगर हम शक्ल से दहशतगर्द नहीं लगते, लेकिन सच ठंडे मजाज के हैं या बैकडोर राब्ते हैं उनके नून लीग से? नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो तो कह रहे थे कि हमने नून लीग के साथ जो है ये जो धरना ख़त्म हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसमें CM उस्मान बुज़दार ने बड़ा किरदार अदा किया था, ऐसी कोई बात नहीं? ये किसने कहा? ये उनकी टीम के लोग कह रहे हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल में चाहते होंगे कि हमें लड़ाई पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब PTI के साथ हैं। लेकिन जहाँ तक वो FIR की बात की है, मेरा ख्याल है कि जो भी सच की आवाज़ उठाने वाला है, हक़ की आवाज़ उठाने वाला है, अपनी राय के इजहार के लिए, अपने इलेक्ट्रल वोट के लिए, जो पाकिस्तान के लिए, फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए, हक़ के लिए, सालमियत के लिए आवाज़ उठाने वाला है, वो आजकल इम्पोर्टेड हुकूमत की नज़र में दहशतगर्द है। तो वो दहशतगर्दी जो है वो हमें मान रहे हैं। मेरे ऊपर उन्होंने 4 FIR किए डिफरेंट कोर्ट्स में। दहशतगर्द भी उन्होंने मुझे कहा है, गुंडागर्द भी उन्होंने मुझे कहा है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैंने रियासत के ख़िलाफ़ काम किया है। एक तरीके से यूँ समझे कि उन्होंने कहा है कि यह बगावत है। जिस मुल्क में मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, जीना मरना यहीं पर है, कब्रें हमारी यहीं बनी हैं। हमने कोई जद्दा नोटों के बैग लेके थोड़ी भाग जाना है। हमने कौन सा लंदन भाग जाना है, हमने कौन से भगोड़े होना है। हमारा तो जीना मरना मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, तो हमने यहीं रहना है। हम तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। तो वो तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का और इस रजीम चेंज वालों का, हैंडलर्स को मुबारक हो कि जहाँ पे कोई सहाफ़ी हक़ की आवाज़ उठाए उसके ऊपर FIR करा देते हैं, जो एंकर पर्सन हक़ की आवाज़ उठाए उसका प्रोग्राम बंद करा देते हैं, जो खातून आवाज़ उठाए उसके घर के ऊपर 4 दर और 4 दीवारी को पामाल कर देते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे उसके ऊपर शेलिंग कर देते हैं। तो ये तो इस रजीम चेंज और हैंडलर वालों को मुबारक हो कि रियासत दहशतगर्दी को वो प्रमोट कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी वालों को उन्होंने सर के ऊपर बिठाया हुआ, कौमी मुजरमों को बिठाया हुआ है, लेकिन हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा मैडम, आखिरी एक सवाल है कि सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उस मुकदमे के ख़िलाफ़ हमें PTI में किसी भी सतह पर, चेयरमैन से लेकर निचली सतह की जो लीडरशिप है, वहाँ पर कोई भी मज़म्मती बयान या रद्द अमल नज़र नहीं आया कि ये PTI का करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया है जिसकी वजह से कोई रद्द अमल नहीं आया, या कोई और वजूहत? मैं शेर अफगन सीरियसली मैं उनके केस को नहीं जानती कि उनके ऊपर क्या केस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अपने उसका मुकदमे को फ़ेस करेंगे और उसमें से क्लीन होकर निकलेंगे। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो है वो उन्होंने जहांगीर ख़ान तरीन या अलीम ख़ान, जिस किसी के ख़िलाफ़ भी केस था, कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की केस के ऊपर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान तो ख़ुद वो शख्स हैं जो बाहर से कमाई ला के पाकिस्तान लेकर आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 27 साल 35 साल पुरानी रसीदें दिखाई, हक़ हलाल की कमाई पाकिस्तान लेकर आएँ। और जब हक़ हलाल की कमाई हो ना तो रसीदें भी मिल जाती हैं, उसके लिए कतरी खतूत और कतरी शहज़ादे जो हैं वो नहीं चाहिए होते हैं, ज़रूरत नहीं उसकी पड़ती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान तो ख़ुद कोर्ट से वो हर रोज़ जाते थे, अपनी पेशी देते थे और उनका ट्रायल चला है, वो सादिक और अमीन ठहराए हैं, तो वो तो किसी केस के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। और जिसकी वजह से उनके बहुत सारे दोस्त उनकी वजह से नाराज़ भी हो गए। और उसी दोस्ती यारी में अगर आप देखें, वो जाके सारे तकरीबन हमजा शहबाज और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की गोद में जाके बैठ गए। अब वो चीनी चोर भी नहीं रहे ना, अब वो डाकू भी नहीं रहे, वो अब ATM मशीनें भी नहीं रहे, क्योंकि अब वो चूँकि रजीम चेंज वालों के साथ हो गए, वो चूँकि शहबाज शरीफ के साथ हो गए तो वो ठीक हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान तो अपना मफाद नहीं देखते, वो अपना ज़ाती ख़ानदान का मफाद नहीं देखते, और करप्शन के लिए तो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान समेत हम समेत जिसके ख़िलाफ़ भी कोई करप्शन का केस होगा उसको हम भुगतेंगे, जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, अगर हमारा पिछला रिकॉर्ड शेर अफगान आप पूरा देख लें, प्राइम मिनिस्टर समेत हम समेत सबसे क्लीन गवर्नमेंट है। पूरा एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया है, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं निकाल सके। निकालते क्या हैं,
वो टुच्चा खाना के टुच्चे हैं, वो अपनी वो नया नया टच निकाल के उसके अंदर ड्रामे करते रहते हैं, बाकी निकलता तो उसमें से कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा लीडर वो अपनी सफ़ में भी किसी करप्ट बंदे को बर्दाश्त नहीं करते, ज़ीरो टॉलरेंस है। तो जिसके ऊपर भी मुकदमा होगा वो इंशाल्लाह उसमें से क्लीन होकर निकलेगा। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा की बातें आपने सुनी हैं। मैडम साहिबा का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो किसी भी करप्शन के मुकदमे पर असरअंदाज नहीं होंगे। अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ FIR करप्शन के हैं भी तो वो उनको ख़ुद फेस करेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।